Hello students. Now today we are going to start chapter number 7, that is correspondence with debenture holders. In this chapter we are going to learn precautions to be taken by secretary while corresponding with debenture holders and the circumstances under which a secretary has to enter into correspondence with debenture holders, and then we will see different specimen later in these chapters. Before this chapter, students, we had completed correspondence with members. Now in this chapter we will do correspondence with debenture holders, and already I had explained you students ki correspondence means communication. So in this chapter basically we will do correspondence with debenture holders. इसके पहले चैप्टर्स में हमने स्टूडेंट्स पढ़ा कि कौन से लेटर सेक्रेटरी मेंबर्स को लिखता है. मेंबर्स मीन्स स्टूडेंट शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स एज वेल एज मेंबर्स ऑफ द कंपनी. सो वहाँ पे हमने थ्योरी क्वेश्चंस भी पढ़े और स्पेसिमेन लेटर भी देखे हमने. सेम स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट आर द करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स. सो डिबेंचर होल्डर्स आर दी स्टूडेंट्स क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. You should be very much clear that कि debenture holders are not owners खाली कौन है students, shareholders. So debenture holders are the creditors of the company. So in this chapter students वही पढ़ेंगे कि जब secretary debenture holders को letter लिखेगा या लिखता है तो कौन सी बातों को means secretary को ध्यान देना चाहिए letter लिखने के टाइम. जैसे कि हमने इसके प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा ना कि करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स, वहाँ पे सेक्रेटरी कौन से लेटर्स मेंबर्स को लिखता है. तो यहाँ पे हियर वी विल सी कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स रिटन बाय सेक्रेटरी टू डिबेंचर होल्डर्स. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. पहले ही क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय सेक्रेटरी वाइल करस्पॉन्डेंस विथ डिबेंचर होल्डर्स. एज ऑलरेडी आई हैड एक्सप्लेन यू स्टूडेंट्स कि डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. लोन प्रोवाइड करते हैं कंपनी को डिबेंचर होल्डर से स्टूडेंट्स. दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी. इनका भी रोल कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये ड्यूरिंग द बैड टाइम ऑफ द कंपनी ये कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प देते हैं. सो पहले ही थ्योरी क्वेश्चंस विल स्टार्ट फर्स्ट विथ थ्योरी क्वेश्चन स्टूडेंट्स. सो पहले ही थ्योरी क्वेश्चन क्या है कि प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी वाइल करस्पॉन्डिंग विद डिबेंचर होल्डर्स. मतलब जब सेक्रेटरी डिबेंचर होल्डर्स को लेटर लिखेगा तो कौन से बातों के ऊपर ध्यान रखेगा. जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था मेंबर्स के लिए. सेम है स्टूडेंट्स, वही बातें यहाँ पे भी उसको ध्यान में रखना होगा. खाली डिफरेंस इतना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे सेक्रेटरी डिबेंचर होल्डर्स को लेटर लिख रहा है, वहाँ पे उसने मेंबर्स को मतलब शेयर होल्डर्स को लिखा था. बट स्टूडेंट्स पॉइंट्स तो वही हैं. सो फर्स्ट वन इज़ पोलाइटनेस. Same, being the creditors, due respect should be given to the debenture holders in the secretarial correspondence. The tone of language in the letter should be courteous. Rude and harsh language should be strictly avoided. अब स्टूडेंट सिंपल है, आप बोलोगे कि सर पॉइंट सेम है. यस ऑफ कोर्स पॉइंट शुड बी सेम, होना ही चाहिए. क्योंकि जब मेंबर्स को लेटर लिखता है सेक्रेटरी तो पोलाइटनेस लैंग्वेज होनी चाहिए. तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो डिबेंचर होल्डर्स को लिख रहा है तो वो कैसी भी लैंग्वेज यूज़ करेगा, ऐसा नहीं स्टूडेंट्स. No doubt shareholders are the owners as well as member for the company. They are also having very important place in the company. But debenture holders का भी place जो है very important होता है कंपनी के अंदर स्टूडेंट्स, because they are the creditors of the company. They have given the loan to the company. कंपनी को लोन प्रोवाइड किया है तो इनके लिए भी वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सेक्रेटरी के लिए. सो पहले ही है पोलाइटनेस. बीइंग द क्रेडिटर्स ड्यू रिस्पेक्ट शुड बी गिवन टू द डिबेंचर होल्डर्स. मैंने पहले ही कहा कि बीइंग ए क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी दे आर द डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी स्टूडेंट्स. इट शुड बी क्लियर. Debenture holders are the creditors of the company, so they should also expect some respect from the secretary, and secretary should give the respect. And the tone of the language in letter should be courteous. Rude and harsh language should be strictly avoided. किसी तरह का rude and harsh language use नहीं करना चाहिए secretary को स्टूडेंट. किसी को भी वो लिखे लेटर, कोई भी हो स्टूडेंट, चाहे वो डिबेंचर होल्डर हो, चाहे वो मेंबर्स हो, चाहे डिपॉजिटर होल्डर हो, कोई भी हो. नेक्स्ट है स्टूडेंट प्रॉम्प्ट रिप्लाई. व्हाट इज़ प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स. मैंने पहले एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में भी कि प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि जब कोई भी लेटर या डिबेंचर होल्डर्स सेक्रेटरी को लिखता है या कोई भी चीज़ पूछ रहा है वो सेक्रेटरी से डिबेंचर होल्डर्स, तो लेटर का रिप्लाई जो है मीन्स इट शुड बी प्रॉम्प्ट रिप्लाई. मतलब विदाउट डिले द सेक्रेटरी शुड गिव द रिप्लाई. सो वही दिया है प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स. द सेक्रेटरी शुड promptly reply and responds to the queries and complaints of the debenture holders without any delay.
मतलब डिले नहीं करना चाहिए, प्रॉपर टाइम से रिप्लाई कर देना चाहिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लीगल प्रोविजंस। द सेक्रेटरी शुड फॉलो द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड अदर रेलेवेंट लॉज वाइल करस्पॉन्डिंग विद डिबेंचर होल्डर। सेक्रेटरी शुड बी continuous and careful while corresponding with the debenture holders on courteous legal matters। means students सेक्रेटरी को सारे लीगल प्रोविजंस को ध्यान में रख के ही कम्युनिकेशन करना चाहिए डिबेंचर होल्डर से, क्योंकि कोई भी जो लीगल मैटर्स हैं उनके ऊपर बहुत ध्यान रखना चाहिए, तो उसके बाद ही लेटर लिखना चाहिए लीगल मैटर्स में। देन स्टूडेंट्स नंबर 4 है ट्रांसपेरेंसी। टू मेंटेन ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी विद डिबेंचर होल्डर इट इज़ नेसेसरी टू डिस्क्लोज ऑल करेक्ट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, क्रेडिट रेटिंग ऑफ द कंपनी, ट्रू एंड रियल फैक्ट्स ऑफ द कंपनीज अफेयर्स एक्सेट्रा इन करस्पॉन्डेंस। ट्रांसपेरेंसी का मतलब स्टूडेंट्स होता है कि इट शुड बी नीट, मीन्स इट शुड बी क्लियर, क्लियरिटी शुड बी देयर इन द लेटर्स। जो भी है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो अमाउंट्स सेक्रेटरी प्रोवाइड कर रहा है लेटर में डिबेंचर होल्डर्स को, वो सारे एक्यूरेट एंड इट शुड बी, मीन्स एक्यूरेट फिगर शुड बी देयर, चाहे वो अमाउंट्स हो या कोई भी चीज़ हो, इट शुड बी एक्यूरेट। सो देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी while corresponding with the debenture holders. Next students, conciseness. The letter of the debenture holder should be concise, brief, short and to the point. Unnecessary and relevant information must be avoided। जैसे मैंने पहले स्टूडेंट्स आपको डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स के लिए, मैंने पहले ही बताया था कि स्टूडेंट लेटर शुड नॉट बी वेरी लेंदी, बिकॉज आज के टाइम पे आज इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है किसी के पास कि वो आपका 4 पेज का लेटर कोई पढ़ेगा। सो इट शुड बी स्मॉल लेटर। मीन्स मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कि द मिनिमम वर्ड शुड प्रोवाइड मैक्सिमम इन्फॉर्मेशंस। मिनिमम वर्ड यूज़ करो, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। इसका अपोजिट नहीं करना है कि मैक्सिमम वर्ड एंड मिनिमम इन्फॉर्मेशन, नहीं। 4 पेज का लेटर आप लिख रहे हो, कोई पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं किसी के पास। सो द लेटर टू द डिबेंचर होल्डर शुड बी कंसाइज, ब्रीफ एंड शॉर्ट, to the point to point, means unnecessary and relevant information must be avoided. Next student, precise information. The secretary should provide precise and up to date information to the debenture holder. The information must be factual and true, means whichever information is providing secretary to the debenture holder, it should be ट्रू, मतलब सही होनी चाहिए। ही शुड नॉट प्रोवाइड एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टू डिबेंचर होल्डर्स। अदरवाइज क्या होगा स्टूडेंट्स, इफ ही इज़ प्रोवाइडिंग एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टू डिबेंचर होल्डर्स, सो द कंपनीज नेम विल बी स्पॉइल, कंपनीज इमेज विल बी स्पॉइल, राइट। सो कंपनी सेक्रेटरी शुड प्रोवाइड द प्रॉपर अपडेट फैक्ट्स, फिगर्स एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन। ही शुड नॉट प्रोवाइड एनी रॉन्ग डेटा, एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सिक्रेसी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया स्टूडेंट्स, सिक्रेसी मीन्स सीक्रेट, एंड आप जानते हो कि सेक्रेटरी इज़ ऑल्सो नोन एज अ कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, बिकॉज ही कीप्स ऑल द इम्पॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल डेटा ऑफ द कंपनी। सेक्रेटरी ही स्टूडेंट वो होता है जिसके पास कंपनी का पूरा कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है। तो आपको पहले ही मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि सेक्रेटरी शुड नॉट डिस्क्लोज एनी अननेसेसरी एनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी टू अदर्स। मतलब कंपनी का कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कंपनी का जो है सेक्रेटरी को किसी के साथ भी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए। सिंपल सी स्टूडेंट चीज़ है, जितना ज़रूरत है कंपनी सेक्रेटरी को उतनी ही इन्फॉर्मेशन वो शेयर करे डिबेंचर होल्डर्स को, जो डिबेंचर होल्डर्स को रिक्वायर है, दैट्स इट। कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कंपनी की डिबेंचर होल्डर्स के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ही इज़ द कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। इस सेक्रेटरी के पास सारी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, फाइल्स और पेपर्स होते हैं कंपनी के। इसके लिए मैंने पहले ही बताया स्टूडेंट्स की सेक्रेटरी इज़ ऑल्सो नोन एज कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। सेक्रेटरी को कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर भी बोलते हैं। ही इज़ ऑल्सो नोन एज कस्टोडियन ऑफ द सीक्रेट, कस्टोडियन ऑफ द कंपनीज पेपर्स, सब कस्टोडियन होता है, उसके पास सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है। सो एज ए कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, secretary should not disclose any important and secret information related to company while corresponding with debenture holders. Means whenever he will do the correspondence with debenture holder, he should not disclose any secret informations. जो ज़रूरत है बस वही, unnecessary any important data he should not share. नेक्स्ट है स्टूडेंट इमेज एंड गुडविल ऑफ द कंपनी। ये भी पॉइंट्स मैंने स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में जब करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स के लिए एक्सप्लेन किया था तो था कि वाइल करस्पॉन्डिंग विद डिबेंचर होल्डर्स द सेक्रेटरी शुड ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन गुडविल एंड क्रिएट ए गुड इमेज ऑफ द कंपनी इन द माइंड्स ऑफ डिबेंचर होल्डर। मतलब स्टूडेंट
सिंपल सी चीज़ है स्टूडेंट्स, कंपनी के नाम से लेटर कौन लिख रहा है स्टूडेंट्स? सेक्रेटरी। सो अगर सेक्रेटरी कोई भी चीज़ गलत प्रोवाइड करता है या कुछ भी चीज़ गलत जाती है तो स्टूडेंट क्या होता है, इन शॉर्ट सेक्रेटरी का इमेज ख़राब नहीं हो रहा है। इमेज किसका ख़राब हो रहा है स्टूडेंट्स? उस कंपनी का इमेज, स्टेटस और गुडविल ख़राब हो रही है, राइट। सो सेक्रेटरी को ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, व्हेन वाइल करस्पॉन्डिंग विद डिबेंचर होल्डर ही शुड बी वेरी श्योर एंड ही शुड टेक केयर ऑफ that he should always try to maintain a good relation and goodwill and create a good image of the company in the minds of debenture holder, and he should always try to create a favorable image and good image in the minds of the डिबेंचर होल्डर्स। मतलब डिबेंचर होल्डर्स के दिमाग में एक अच्छी इमेज हमेशा जो है सेक्रेटरी को क्रिएट करना चाहिए, राइट। सो स्टूडेंट, इन शॉर्ट वी हैव डन फर्स्ट थ्योरी क्वेश्चंस। अब आपको स्टूडेंट्स ये जो थ्योरी क्वेश्चन है ये आपको एग्ज़ाम में कैसे आ सकता है? सिंपल क्वेश्चन में भी आस्क यू कि एक्सप्लेन द प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी वाइल करस्पॉन्डिंग विद डिबेंचर होल्डर्स, देन यू हैव टू राइट दीज पॉइंट्स कि द फॉलोइंग प्रिकॉशंस टू बी केप्ट इन माइंड बाय द सेक्रेटरी वाइल करस्पॉन्डिंग विद द डिबेंचर होल्डर्स। जब सेक्रेटरी लेटर लिखेगा तो ये सारे पॉइंट्स के ऊपर सेक्रेटरी को ध्यान रखना है। पहला है पोलाइटनेस, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, लीगल प्रोविजंस, ट्रांसपेरेंसी, sizeness, information, secrecy, image and goodwill of the company. All these are the precautions that company secretary should take care. नेक्स्ट है स्टूडेंट की करस्पॉन्डेंस अंडर विच अ सेक्रेटरी हैज़ टू एंटर इनटू करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स। अब अगर स्टूडेंट आपको क्वेश्चन ऐसा आ गया कि एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ सेक्रेटरी हैज़ टू एंटर इनटू करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स, तो आपको सिंपल स्टूडेंट्स यहाँ पे लेटर नहीं लिखना है, खाली टाइप्स ऑफ लेटर लिखना है। मतलब आपसे ये पूछा गया है कि सेक्रेटरी कौन से डिफरेंट टाइप्स के लेटर डिबेंचर होल्डर्स को लिखता है, कौन से डिफरेंट टाइप्स के लेटर लिखता है वो आपको दिया है। पहला है इन्फॉर्मिंग द अप्लीकेंट अबाउट द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, जब डिबेंचर अलॉटमेंट होता है जिसको मिलता है वो लेटर। इन्फॉर्मिंग अबाउट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, लीगल लेटर फॉर कन्वर्शन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स, जब डिबेंचर होल्डर अपना डिबेंचर्स को कन्वर्ट करता है इक्विटी शेयर्स में तो लेटर सेक्रेटरी लिखता है। और फिर है लेटर ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जब कंपनी जो है डिबेंचर होल्डर्स को पैसा वापस देती है, उसका जो पैसा जो कंपनी ने लिया था वो रिटर्न कर रही है तो उसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर लेटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ सेक्रेटरी हैज़ टू एंटर इनटू करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स, तो आपको खाली ये हेडिंग लिख के छोड़ देना है। बट बहुत रेयरली स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आएगा, इतना चांसेस नहीं है। इसमें क्वेश्चंस ये अच्छा है स्टूडेंट्स, मैं बार बार इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। ये क्वेश्चंस प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय सेक्रेटरी वाइल करस्पॉन्डिंग विद डिबेंचर होल्डर, इसमें आपको थ्योरी क्वेश्चन है, ये आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। अब स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि लेटर आपको आने ही वाले हैं। 5 मार्क्स 4 to 5 मार्क्स के लेटर यहाँ से आएंगे और 9 to 10 मार्क्स के लेटर जो आएंगे स्टूडेंट्स वो करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स के आएंगे। मतलब वेरी क्लियर स्टूडेंट्स कि जो शेयर होल्डर्स के ऊपर जो लेटर पूछे जाएंगे आपको वो 9 to 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और जो डिबेंचर होल्डर्स के ऊपर पूछे जाएंगे वो 4 to 5 मार्क्स के ही पूछे जाएंगे, 9 to 10 मार्क्स के नहीं। और जो मेंबर्स के जो लेटर आएंगे मतलब जो शेयर होल्डर्स के, वो स्टूडेंट कंपलसरी आएगा और इसमें तो ऑप्शन भी रहेगा आपको। तो अब इसमें स्पेसिमेन दिया है स्टूडेंट्स। फर्स्ट स्पेसिमेन लेटर क्या है? लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। ये आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। ये दिस इज़ द लेटर स्पेसिमेन। अगर आपको क्वेश्चन आ गया एग्ज़ाम में कि एक्सप्लेन द लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, देन यू हैव टू राइट दिस लेटर। तब आपको हेडिंग नहीं लिखना है स्टूडेंट, ये आपको लेटर पूरा लिखना पड़ेगा। दिस ऐसे, दिस द कंप्लीट लेटर, ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। फिर वैसे ही स्टूडेंट नेक्स्ट लेटर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपको आ गया राइट द लेटर ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तब आपको ये लेटर लिखना होगा स्टूडेंट्स। ये दिस इज़ द कंप्लीट लेटर, सब्जेक्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। मैंने स्टार्टिंग में भी स्टूडेंट्स आपको इस प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था कि द फॉर्मेट ऑफ द नॉर्मल लेटर एंड कंपनी लेटर्स आर टोटली डिफरेंट। यहाँ पे जो फॉर्मेट होता है वो डिफरेंट होता है, आपको ये फॉर्मेट समझ के लेना होगा और इसकी प्रैक्टिस घर पे करनी होगी बैठ के। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लेटर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। जब ये लेटर पूछा जाएगा तो आपको ये लेटर लिखना है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर। फिर स्टूडेंट्स अगर लेटर आ गया कि एक्सप्लेन द लेटर ऑफ कन्वर्शन ऑफ डिबेंचर, मतलब कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का लेटर अगर लिखना है, अगर आपको एग्जाम में आया, देन यू हैव टू राइट लाइक दिस, कन्वर्शन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर। दिस इज़ द परफेक्ट फॉर्मेट ऑफ द लेटर्स, ऐसे ही लिखना है स्टूडेंट्स।
नाउ स्टूडेंट्स यू विल आस्क क्वेश्चंस कि सर इसमें जो एड्रेस दिया हुआ है ये क्या हमको सेम लिखना है? नहीं स्टूडेंट्स, आप एड्रेस कुछ भी लिख सकते हो, बट आपका जो लेटर का जो वर्डिंग है, सब्जेक्ट आपका एज इट इज़ आएगा, कन्वर्शन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स। फिर इसकी जो वर्डिंग्स होती है वो आपको समझना है। एड्रेस आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे इसमें कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड दिया, आपको और भी कोई कंपनी लिख सकते हो। फिर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के ऊपर अगर लेटर आपको पूछा गया स्टूडेंट, तो आपको ये लेटर लिखना है, सब्जेक्ट आ गया रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो लेटर्स का प्रैक्टिस स्टूडेंट आपको खुद ही करना है। सो इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। दीज आर दी स्टूडेंट्स बेसिकली लेटर्स चैप्टर। ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स, करस्पॉन्डेंस विथ डिबेंचर होल्डर्स। अभी आफ्टर दिस चैप्टर स्टूडेंट्स आई विल स्टार्ट की करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिट होल्डर्स। बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ से आपको लेटर्स आएंगे 4 to 5 मार्क्स के, दोनों चैप्टर में से आएंगे। और जो मैंने चैप्टर इसके पहले पढ़ाया करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स, में फिर से बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, जो करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स का जो चैप्टर है, मतलब जो लेटर सेक्रेटरी मेंबर्स को लिखता है, शेयर होल्डर्स को जो लिखता है, कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स। डिबेंचर शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स एज वेल एज मेंबर्स। उनको ही मेंबर्स भी बोल सकते हो आप, या ओनर्स बोलो। तो चैप्टर में क्या दिया है वर्ड, कि करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स। तो जो 9 to 10 मार्क्स का जो आएगा लेटर स्टूडेंट्स, वो करस्पॉन्डेंस विद मेंबर चैप्टर में आएगा। फिक्स है, मैं आपको बता रहा हूँ, 9 to 10 मार्क्स का, और कंपलसरी आएगा वो। लेकिन जो ये चैप्टर है स्टूडेंट्स, करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स एंड करस्पॉन्डेंस विथ डिपॉजिटर्स, यहाँ डिपॉजिट होल्डर्स, यहाँ से स्टूडेंट्स 4 to 5 मार्क्स के लेटर्स आएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। इफ़ एनी डाउट्स यू कैन आस्क, आप मैसेज कर सकते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। So now in short we have completed this chapter students. So in short students, in this chapter we have done one very important theory chapters, ki what are the precautions taken by the secretary while corresponding with debenture holders and different types of important letter students. So students, in next time, next day, next lecture, I will start correspondence with deposit holders. Okay students, thank you students, thank you so much.